लोग पढ़ने वाले हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब होता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का सिंपल मतलब है कि वाइल्ड लाइफ स्पीसीज और उनके हैबिटाट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी मेंटेन रहे, इकोसिस्टम को रिस्टोर और इनहांस करना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करते हैं। ये हमारा एम है। पहला एम क्या है कि पॉपुलेशन को हेल्दी बनाना है एंड इकोसिस्टम को रिस्टोर करना और इनहांस करना है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिफर्स टू द प्रैक्टिस द प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, यानी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना और उनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट करना। किसके लिए? ताकि हम एक हेल्दी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज और पॉपुलेशन मेंटेन कर सके और रिस्टोर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, इनहेंस कर सके उनके नेचुरल इकोसिस्टम को। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बहुत सारे थ्रेट्स हैं जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को इफेक्ट पहुंचाते हैं। यानी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है बट उसके बहुत सारे थ्रेट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्या क्या वो थ्रेट्स है? सबसे पहला हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, हैबिटाट डिग्रेडेशन, हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, पोचिंग, पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सारी के सारे, कूलिंग हो गया, ये सारे के सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्व नहीं हो पाती, ठीक है। एक्चुअली आपको बताऊं कि आईयूसीएन के अकॉर्डिंग, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशन, है ना, आईयूसीएन के अकॉर्डिंग लगभग 27,000 स्पीसीज एक्सटिंक्शन के रिस्क में है बेटा, ठीक है। यानी 27,000 स्पीसीज क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी है ना। नाउ हैबिटाट डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन जो कि फर्स्ट थ्रेट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का। तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि वाइल्ड लाइफ के रहने की जगह ही को खत्म कर देना, ठीक है। अब पर्पस है, हम लोग एग्रीकल्चर अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, अर्बनाइजेशन करना चाहते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब है अपने नए नए घर बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना। तो कहाँ पे बनाएंगे? उसके लिए जगह चाहिए एंड जगह के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, यानी पेड़ पौधों को कट करना पड़ेगा। अब उससे इम्पैक्ट क्या आएगा, पहले ये सुनो क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है। लिविंग का स्पेस कम हो जाएगा, जो जितने भी एनिमल्स है उनका स्पेस कम हो गया रहने का, है ना। फूड और शेल्टर रिसोर्सेज एकदम से रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एकदम से क्या हो जाएगी, कंफ्लिक्ट हो जाएगी, मतलब एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, कंफ्लिक्ट इंक्रीज हो जाएगी कि भाई ह्यूमन रहे कि वाइल्ड लाइफ रहे, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे जंगल था, ठीक है, मान लो आरावली हिल्स ही है, ठीक है। आपने उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। अगर आपने उसको कट कर दिया तो वहां पे जो एनिमल्स रहते थे उनके लिए स्पेस नहीं बचा, है ना। वो क्या करेंगे, जो फूड और शेल्टर, भाई फूड भी देता था, ये जो पेड़ पौधे थे उनको क्या करते थे, फूड देते थे। दूसरा शेल्टर यानी रहने की जगह देते थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, कम हो गया। अब हमारे पास एक कॉम्पिटिशन आया कि भाई ह्यूमन रहे या फिर वाइल्ड लाइफ रहे, कंफ्लिक्ट आ गया, कंफ्यूजन हो गया। तो ज्यादातर चांसेस क्या है, ह्यूमन ही रहेगा, वाइल्ड लाइफ क्या। तो ये है बेटा हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। क्यों करते हैं? ताकि हम एग्रीकल्चर को एक्सपेंशन कर सके, अर्बनाइजेशन कर सके। तो ये मेजर थ्रेट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेसेस द वाइल्ड लाइफ कैन लिव, यानी वाइल्ड लाइफ जहां पे रहते हैं उनका प्लेसेस को कम करना, ठीक है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ब्रेक अप कंटीन्यूअस ट्रैक्ट ऑफ हैबिटेट often dividing the large wildlife population into series of smaller one। एक टर्म है बेटा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, उसका मतलब क्या है कि हम उसके हैबिटेट को बहुत, ठीक है, उसको हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन कॉज्ड हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन आर प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ स्पीशीज डिक्लाइन एंड एक्सटिंक्शन। कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन की वजह क्या है, यानी एनिमल्स इतने ज्यादा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो उसकी सबसे ज्यादा वजह क्या है, ह्यूमन। ह्यूमन ही एक ऐसी वजह है जो दूसरे जीवों को रहने नहीं देता, ठीक है। तो ह्यूमन काज्ड हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन इज द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ द स्पीशीज डिक्लाइन, ठीक है। ह्यूमन के द्वारा जो हैबिटेट लॉस किया जाता है उसकी वजह से। फॉर एग्जांपल चिड़िया है, बहुत सारी चिड़िया गायब हो गई, क्यों? क्योंकि 5G नेटवर्क ला रहे हो भाई, है ना। सो वो तो हालांकि वो भी हैबिटेट की बात नहीं है बट ह्यूमन मेड है, ठीक। लॉस है, लाइक डिफॉरेस्टेशन करता है, वो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करता है, अर्बनाइजेशन करता है। तो जब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज होता है तो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन क्या हो जाता है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के लिए स्पेसेस और
रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जो कि अभी मैंने बोला, ठीक है। फिर एक कन्फ्लिक्ट बन जाता है। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है कि भाई ह्यूमंस रहेंगे कि भाई एनिमल्स रहेंगे। तो देयर विल बी लाइकली चांसेस द इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड द कन्फ्लिक्ट विद द ह्यूमंस, ठीक है। जब डिस्ट्रक्शन और फ्रेगमेंटेशन होगी तो छोटे छोटे हैबिटेट बन जाएंगे, एंड अगर तो स्मॉलर पॉपुलेशन तो धीरे धीरे वो गायब हो जाती है ना। तो ये आपके हैबिटेट दिख रही है, हियर यू कैन सी कि यहाँ पे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ठीक है। अब ये एनिमल्स कहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा ओवर एक्सप्लॉइटेशन की। बेटा जब हम किसी स्पीसीज को इतनी फास्ट रेट में एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है यूज करना, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब है अत्यधिक दोहन, ठीक है। मतलब मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अत्यधिक दोहन, ठीक है। मतलब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा क्या करें, यूज करें, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पीएचडी स्टूडेंट होता है, तो उसको इतना ज्यादा उससे काम कराया जाता है, इतना ज्यादा काम कराया जाता है कि वो पीएचडी करना ही नहीं चाहता, बीच से ही छोड़ देता। तो वैसे ही ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है ना बहुत ज्यादा यूज करना किसी चीज का। तो जब हम किसी स्पीसीज को इतने फास्ट रेट से एक्सप्लॉइट करते हैं कि वो रिकवर नहीं कर पाए अपने आप को, उसी को बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर आप देखोगे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया है कि ये टूना फिश, टूना है ना, एंड सैल्मन। टूना एंड सैल्मन जो फिश हैं, उनका इतनी फास्ट रेट में उनको इतना फास्ट रेट में उसकी फिशिंग करी गई, यानी उनको निकाला गया कि वो उनका वो एक्सटिंक्शन के कगार पे आ गई। आई मेरी बात समझ में? तो अगर हम किसी चीज को फास्ट हार्वेस्ट करेंगे किसी भी एनिमल को, तो वो उसी को बोलेंगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन इज द हार्वेस्टिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स या फिर प्लांट को हार्वेस्ट करना दैट्स फास्टर देन द स्पीसीज, जो कि स्पीसीज से रिकवर करने से भी क्या हो, फास्टर हो, ठीक है, एबिलिटी टू रिकवर। वाइल ऑफन एसोसिएटेड विद ओवर फिशिंग, ज्यादातर इसके एग्जांपल में ओवर फिशिंग आता है, जो कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ज्यादा फिशिंग करना। ओवर एक्सप्लॉइटेशन कैन अप्लाई टू मेनी ग्रुप इंक्लूडिंग द मैमल में भी हो सकता है, बर्ड्स में भी हो सकता है, एम्फीबियम में हो सकता है, रेप्टाइल्स में हो सकता है, प्लांट्स में हो सकता है, ठीक है। सब में ओवर फिशिंग मतलब सॉरी ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। द डेंजर ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन इज दैट इफ टू मेनी इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज आर टेकन, अगर हम किसी के ज्यादा इंडिविजुअल ले लेंगे, ठीक है, देन द स्पीसीज में नॉट रिकवर, वो अपने रिकवर ही नहीं कर पाएगी, है ना। लाइक आपके पास फॉर एग्जांपल देयर आर 100 फिशेस, एक तालाब में 100 फिश हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने बोला कि भाई मैं 90 फिश, आपने क्या करी, 90 फिश आपने खा डाली, मतलब आपने उसको बेच दिया या फिर कुछ भी कर लिया। अब 10 फिशेस आप सोच रहे, आप 10 फिशेस ने खूब ग्रोथ करी, 10 फिशेस करके फिर से उन्होंने अपनी 20 स्पीसीज बना ली, यानी वो डबल हो गए, ठीक है। नाउ फिर से आपने क्या करा, फिर से उसमें से 15 आपने फिर से काटे, अब 5 बची। धीरे 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 इतना कम हो जाएगा वो कि इतना फास्ट रेट से आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि वो उस तालाब में फिशें ही खत्म हो जाएगी। आई मेरी बात समझ? सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है ओवर फिशिंग का, जो टॉप मैरीन प्रेडेटर फिश होती है लाइक टूना और सैल्मन, पास्ट सेंचुरीज में इतने ज्यादा उसको यूज करा गया है ना कि उसकी पॉपुलेशन बेटा डिक्लाइन कर गई है, पॉपुलेशन कम हो गई है, फिश का साइज भी एकदम कम हो गया, जेनेटिकली जो क्वालिटी थी वो भी एकदम से क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। कहने का मतलब अगर बहुत ज्यादा इंडिविजुअल रिमूव हो गए तो स्पीसीज रिकवर नहीं करेगी, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? अब बात करते हैं बेटा पोचिंग की। तो पोचिंग क्या होता है बेटा, पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग, ठीक है। इलीगल हंटिंग जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये टाइगर की स्किन है बेटा, ठीक है। दिस इज द स्किन ऑफ टाइगर, ठीक है। तो टाइगर की स्किन निकाली जाती है, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। आप लोग वो जानते होंगे लेदर वगैरह, ठीक है, लेदर वगैरह तो वो एक्चुअली में एनिमल की स्किन से बनती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइनासोरस का हॉर्न निकाला जा रहा है, ठीक है, इसको फिर बेचा जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कोई एनिमल की जब इलीगल हंटिंग होती है, ये लीगल तो नहीं है, इलीगल है, एंड एनिमल की जब इलीगल हंटिंग होती है तो उसको बोलते हैं पोचिंग। और ये इलीगल हंटिंग क्यों की जाती है, ठीक है। तो इलीगल हंटिंग किसके लिए की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट की हंटिंग किस लिए की जाती है, उसके टुस्क के लिए, ठीक है।
एंड टाइगर की हंटिंग किसके लिए की जाती है, उसकी स्किन के लिए, है ना। एंड राइनोसोरस की हंटिंग किसके लिए की जाती है, उसके हॉर्न के लिए, है ना। इसलिए इलीगल हंटिंग, ताकि हम उससे अच्छा सा प्रोडक्ट निकाल सके, ठीक है। Now, poaching for illegal wildlife trading is a major threat for to a certain species. यानी illegal wildlife की poaching करना, कहने का मतलब वाइल्ड लाइफ का जो मारना वो एक्चुअली में इलीगल है, उसी को पोचिंग बोलते हैं। वो एक मेजर थ्रेट है कुछ स्पीसीज के लिए, पर्टिकुलरली इंडेंजर्ड बर्ड। उनका बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो इंडेंजर्ड है, जो पहले से बहुत कम है और फिर भी अपने प्रोडक्ट के चक्कर में हम उनका क्या कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, ठीक है। वन हु स्टेटस मेक देम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, और ऐसे एनिमल्स का जिनका जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है, लाइक ये वैल्यूएबल है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। Now, such species include many large mammals like African elephant, tigers, rhinoceros, skin horns respectively। ये हमने पहले बात कर ली। बेटा अगर आपने पहले कभी सुना होगा, क्लास 12 की एनसीईआरटी में ऐसा लिखा रहता है कि पहले बेटा इंसुलिन नहीं होता था। इंसुलिन मतलब बायोटेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी कि इंसुलिन बनाया जा सके। तो जो हम लोग के मतलब बफेलोज काउस जो पिग होती थी, तो उनको काट के उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन निकाला जाता था, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से क्या हो गई, पोचिंग ही हो जाती थी, ठीक है। सो अब एक चीज समझना है कि पोचिंग के जो डेंजरस पार्ट है वो क्या है, ठीक है। पोचिंग का जो डेंजरस पार्ट वो ये है कि पहली बात तो ये जो एनिमल्स है जिनकी पोचिंग की जा रही है, इनका पॉपुलेशन पहले से ही बहुत ज्यादा स्मॉल है ना, है ना। अब वो धीरे धीरे उनकी पोचिंग से ये और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी एकदम खत्म हो जाएगी और एक्सटिंक्शन एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। So, less well-known target poaching include the harvesting protected plant, animal of souvenir, food clothing, pets, more. ठीक है, because poachers try to target threatened and endangered species, poaching causes the already small population and decline। वही चीज जो हमने चर्चा करी कि भाई जो पोचर्स है उनका मेन मतलब वो टारगेट किसको, वो ज्यादातर टारगेट करके रखते हैं कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज को, एंड उनकी पॉपुलेशन पहले से ही कम है और वो डिक्लाइन करेंगे फर्दर, ठीक है ना। उनका जो वेल नोन टारगेट है वो प्रोटेक्टेड प्लांट है ना, एनिमल्स ऑफ सुविनर्स हैं, फूड क्लॉथिंग हो गए, पेट्स हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब बात करते हैं कूलिंग की, बात करते हैं बेटा। कूलिंग जो होता है बेटा, कूलिंग पोचिंग की तरीके है, बट ये लीगल है। अब कोई चीज अगर लीगल है तो लीगल का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट कर रही है ना। एंड गवर्नमेंट सपोर्ट करिए, गवर्नमेंट यहाँ पे कैसे सपोर्ट करिए, गवर्नमेंट खुद ऑर्डर देता है कि भाई ये एनिमल हमको प्रॉब्लम कर रहा है, इसको मारो, ठीक है। तो होता क्या है, एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रेकिंग न्यूज क्या है, क्वींसलैंड शार्क कंट्रोल प्रोग्राम, एक प्रोग्राम चला गया क्वींसलैंड शार्क कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। एंड उसमें लगभग 50,000 शार्क को मार दिया गया। क्वींसलैंड शार्क कंट्रोल प्रोग्राम में 50,000 शार्क को मार दिया गया, मरवाया मतलब गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है। तो कूलिंग इज द डेलिब्रेट एंड सेलेक्टिव किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ बाय गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पज, ठीक है। कूलिंग का मतलब है डेलिब्रेट सेलेक्टिव किलिंग बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, यानी गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी से कुछ वाइल्ड लाइफ की किलिंग कराता है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही होती है उस चीज को लिए, ठीक है। नाउ पर्पज इसका क्या हो सकता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है मान लो, तो इसलिए गवर्नमेंट कराएगी, डिजीज को बचाना है उसलिए करा सकती है, या फिर क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे क्रॉप की वजह से ही यहाँ पे इनको मारा जा रहा है, ठीक है। सो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कंजर्वेशन बायोलॉजी में कि भाई ये गवर्नमेंट क्यों मरवाती है, बट पूरी भी है, बट इसे, ठीक है। तो ये चीज है ना। सो एन एग्जाम्पल ऑफ सार्क कूलिंग, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने बताया सार्क कूलिंग का हो गया, ठीक है। तो विच सार्क कंट्रोल प्रोग्राम क्वींसलैंड एंड न्यू साउथ वेल इन ऑस्ट्रेलिया, ये सब चलाए गए थे। तो उन्होंने 1000 ऑफ शार्क को, टर्टल्स को, डॉल्फिन को, वेल्स को, मैराइन लाइफ में जितने भी एनिमल्स थे सबको मार दिया गया था। एंड इट हैज आल्सो मोर देन 84,000 मैरीन एनिमल्स, ठीक है। तो 80 मतलब मैरीन एनिमल्स में
बहुत ज्यादा 84,000 एनिमल्स को मार दिया गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कूलिंग। तो देयर आर आल्सो एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन कूलिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स सच एज बिसन, है ना, बिसन हो गया, मोन्टाना हो गया, सॉइंस हो गया, गीज हो गया, डियर हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, तो इनका भी कूलिंग कराया गया है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दिस इज द बिसन, ठीक है। नाउ ये तो हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने चर्चा करी, तो यहाँ पे अभी बता दें जो हम लोगों ने मेजर ये सारी चीजें, मतलब एक ही है, हैबिटेट को खत्म करना। ओवर एक्सप्लॉइटेशन पढ़ा, पोचिंग पढ़ा, कूलिंग पढ़ा, पॉपुलेशन सॉरी पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। यू नो दैट कि अगर कि हम कहीं मतलब पॉल्यूशन कहीं पे बढ़ेगा तो एनिमल को तो जाना ही जाना है। क्लाइमेट अचानक चेंज होगा, जैसे डायनासोर निपट गया, कुछ भी, मतलब क्लाइमेट अगर अचानक से चेंज होगा, है ना, तो दूसरी थी, बट मैं कह रहा हूँ क्लाइमेट अगर वहां की खत्म होनी होनी। अब हम लोग समझते हैं पेट तो हो गया, बट वाइल्ड लाइफ कैसे कंजर्व होती है उसको भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो हम लोगों ने ये चीज पहले भी पढ़ी कि इट इज द प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग प्लांट एनिमल स्पीसीज एंड उनके हैबिटाट, ठीक है। तो दे हेल्प राइट लेजिस्लेशन सच एज इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट 1973 यूनाइटेड स्टेट टू प्रोटेक्ट द वेरियस स्पीसीज, यानी वेरी बहुत सा स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लेगिस्लेशन बनाए जाते हैं। लेगिस्लेशन का मतलब होता है कानून, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। जैसे कि एक कानून है इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट 1973 में बनाया गया, तो ये हेल्प करता है, ठीक है। ओके, नाउ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इम्पोर्टेंट क्या है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल प्लांट एंड देयर हैबिटेट, है नहीं, मतलब वही चीज फिर से लिखा हुआ है ना। बाई कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ को अगर हम बचाएंगे तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशन इंजॉय करेगी आवर वर्ल्ड नेचर एंड इनक्रेडिबल स्पीसीज दैट लिव विद इन इट। अगर मैं आज पेट्रोल बचाऊंगा तो फ्यूचर के जो मेरे नाती पुनाती जो भी होंगे वो इंजॉय कर सकेंगे उस पेट्रोल का, वो भी गाड़ी से चलेंगे। बट अगर आज ही मैंने सब खत्म कर दिया तो फ्यूचर जनरेशन तो खत्म हो जाएगी। तो वही है, अगर मैं कंजर्व वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखूंगा, मैं प्लांट बचा के रखूंगा, तो फ्यूचर में भाई प्लांट तो मेडिसिन, अगर मैं प्लांट्स बचा के रखूंगा तो फ्यूचर में भी वो प्लांट्स बचे रहेंगे एंड फ्यूचर की जनरेशन भी क्या करेगी, एंजॉय करेगी, है ना। वैसे ही मतलब वाइल्ड लाइफ क्यों बचाना है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज को इंजॉय कर सके, ठीक है। अब बेटा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दो तरीके का होता है, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा कि नेचुरल जगह पर ही कंजर्व करना, यानी जो उसका नेचुरल प्लेस है वहीं पे कंजर्व करना। जैसे फॉर एग्जांपल शेर जंगल में रहते हैं, जंगल का राजा है, तो उसको जंगल में ही, फॉरेस्ट में ही उसको, अगर उसको फॉरेस्ट में ही हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इन सेटू कंजर्वेशन। एंड बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जो उसके नेचुरल हैबिटेट में ही बना दिए गए हैं। वाइल्ड लाइफ सेनेचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, सैक्रेड ग्रुप, यानी उनके नेचुरल हैबिटेट ही है जहाँ पे उनको बढ़िया से प्रोटेक्ट करके रखा है। वहां पे जो ह्यूमंस है वहां पे उनका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। नाउ एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी वो जो एनिमल है उसको हम क्या करें, उसके आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हमको क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। लाइक जूलॉजिकल पार्क हो गया, हम ना जू में जाते हैं ना, तो जू में लाइक शेर कहीं से भी हो वहां पे आ जाता है, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, जीन बैंक्स होते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, ये सारी चीजें। चलिए एक एक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है, मैंने अभी बात करी कि नेचुरल जगह पे कंजर्व करना। इन सीटू यानी ऑन साइट कंजर्वेशन, उसी के नेचुरल जगह पे उसको उस एनिमल्स को कंजर्व करना होता है, यानी स्पीसीज को उसके ओरिजिनल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करना इन सीटू कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड नेचुरल हैबिटेट एंड मेंटेनेंस एंड रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल पॉपुलेशन इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, ठीक है। And in case domesticated and cultivated species is in the surrounding where they are developed and their distinctive property, यानी इस केस में जो उसके कल्टीवेटेड या फिर डोमेस्टिकेट स्पीसीज है वो उसी सराउंडिंग में, उसी जगह पे रहते हैं,
में ही प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। नाउ इट मींस द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन नेचर एंड रिकवरी ऑफ वायबल पॉपुलेशन, ये फिर से वही डिफिनेशन आ गई है। इट प्रोवाइड द ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ एनिमल स्पीसीज बिकॉज द लार्ज हैबिटेट एरिया, यानी यहाँ पे लार्ज हैबिटेट भाई उसी के साइड पे हम उसी फॉरेस्ट में हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, तो उसके पास बढ़िया सा हैबिटेट एरिया है एंड उनको ग्रेटर मोबिलिटी मिलती है, इधर उधर वो घूम सकता है। सबसे ज्यादा इसमें जरूरी क्या है, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में याद कर रखो नेशनल पार्क, सब नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्वर, सेनेक्चुरीज पार्क जो अभी मैंने उसमें बताया, ठीक है। तो एज अर्ली 2026 में जितने भी आपके नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्वर है, उनका डाटा यहाँ पे मैंने निकाल रखा है, ठीक है। 106 या फिर 107 नेशनल पार्क बेटा बन चुके हैं अभी, है ना। 18 बायोस्फीयर रिजर्वर है, 560 से 573 वाइल्ड लाइफ सेनेक्चुरी है, ठीक है। 4 रिकॉग्नाइज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एंड ये फेवरेट क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। सो हिमालयाज है, इंडो बर्मा है, वेस्टर्न घाट है, सुंदरवन है, ठीक है। तो हिमालयाज, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, सुंदरवन, ठीक है। तो ये जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काजीरंगा नेशनल पार्क है जो बहुत ज्यादा फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है, बहुत ज्यादा फेमस है वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए। यानी काजीरंगा नेशनल पार्क में एक हॉर्न वाला राइनोसेरोस पाया जाता है। अभी कभी जाइएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं जा चुका हूँ एक बार, ठीक है। सो अभी आप लोग कोई अभी आप लोग कहीं पे नेशनल पार्क में नहीं गए होंगे ना, गए हैं कभी? बट अगर नहीं गए हैं तो एमएससी में कॉलेज वाले टूर लेके जाते हैं, हम लोग को लेके गए थे, तो आप लोग भी जाइएगा, ठीक है। चलिए एक्स-सिटू कंजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। एक्स-सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि नेचुरल हैबिटेट के बाहर कंजर्व करना। भाई फॉरेस्ट में कोई एनिमल रहता है, फॉरेस्ट से रख के लाके जू में रख दिया, ठीक है। तो एक्स-सिटू कंजर्वेशन इज द टेक्निक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। एग्जांपल लाइक जू हो गया, कैपिटेटिव ब्रीडिंग हो गया, एक्वारियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन्स हो गया, जीन बैंक्स हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब इससे एडवांटेज क्या मिलता है, सबसे पहले समझो, क्लाइमेट एकदम से कंट्रोल रहता है आपके अकॉर्डिंग, प्रॉपर फूड आप देख सकते हो उसको, वेटरनरी केयर कर सकते हो, आर्टिफिशियल ब्रीड लाइक आईवीएफ, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। बाद में इन्हें ही फिर से जब उनकी हम अच्छे से केयरिंग कर सकते हैं, कर देते हैं वहां पे, तो फिर से हम उसको जंगल में रिलीज भी किया जा सकता है अगर मन हुआ तो, ठीक है। सो कैपिटेटिव ब्रीडिंग स्पीसीज कैन अगेन बी रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू द वाइल्ड, ठीक है। कैपिटेटिव ब्रीड ऐसी ब्रीड जो कैपिटेटिव ब्रीड यानी जिसके अंदर हमने आईवीएफ या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर जो भी हमने कराया है उसके पास, तो हम उसको फिर से वाइल्ड लाइफ में फिर से उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो एक्स-सिटू कंजर्वेशन में अपना बोटेनिकल गार्डन, जोलॉजिकल गार्डन, कंजर्वेशनल स्टैंड्स, है ना, जीन, पॉलन, सीड, सीडलिंग, ये सारी चीजें इनके सब बैंक्स वगैरह, टिश्यू कल्चर बैंक्स, ये सारा कुछ जो है एक्स-सिटू कंजर्वेशन में आ जाता है, यानी उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर, ठीक है। तो बहुत सारे एडवांटेज है नेचुरल कंजर्वेशन के, ठीक है, सॉरी मतलब एक्स-सिटू कंजर्वेशन के। सबसे पहले ग्रेटर कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कंडीशन, लाइक मतलब क्लाइमेट कंट्रोल रहता है एकदम से, ठीक है। डायट्री इंटेक को देख सकते हैं कि भाई प्रॉपर फूड क्या खा रहा है ना। केयर की बात हो जाती है यहाँ पे। इट कैन इंप्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल ब्रीडिंग हम लोग करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, मैंने अभी बताया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा के, एम्ब्रियो ट्रांसफर करा के, ये सारी चीजें कर सकते हैं। एंड एक्स-सिटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व द मेंटेनेंस ऑफ ब्रीडिंग ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट। मैं कहता हूँ कोई ऐसा प्लांट है जो बहुत ज्यादा इंडेंजर्ड है, तो उसको टिश्यू कल्चर कराया जा सकता है। आपने टेक्निक पढ़ी है ना। ये सब भी कहाँ पे आ जाएगा, एक्स-सिटू कंजर्वेशन में आ जाएगा। कोई भी ऐसा एनिमल है जो पार्सली या होरली कंडीशन में, हम उसको क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे इन स्पीसीज इन स्पेसिफिक एरिया लाइक जू में, गार्डन्स में एंड नर्सरीज में ग्रो करें। लाइक नर्सरी में जो प्लांट मिलते हैं वो एक्चुअली नर्सरी क्या है, एक तरीके से एक्स-सिटू कंजर्वेशन है। एक्वेरियम में फिश रहते हैं तो वो एक्स-सिटू कंजर्वेशन है, उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, ठीक है।